इसके बाद हम जाएंगे कहाँ पर, इन पेज में। इन पेज के अंदर जो फाइल है मेनू बार, उसको आज पढ़ेंगे। तो मेनू बार के अंदर सबसे पहले है फाइल में न्यू कमांड। तो न्यू कमांड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आता है, जिसमें आप देखेंगे कि पेज कमांड की लिस्ट में आप पेज को, सफ़ा को किस तरह का लेना चाहते हैं। A4 है, A5 है, B4 है, B5 है, या मज़ीद और इसमें लेने का ऑप्शन आता है, या कस्टम साइज में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सफ़ा ले सकते हैं। तो ये आपका पेज के ज़रिए से सफ़ा को जिस तरह का चाहे ले सकते हैं। इसके बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि आप पेज को किस तरह से ले सकते हैं, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, लंबा में, जैसे कि अभी हमारा जो पेज खुला हुआ है वो पोर्ट्रेट में है। और लैंडस्केप का मतलब क्या होता है कि जो आपका पेज होगा वो लैंडस्केप होगा, यानी कि चौड़ाई में। फिर नीचे लिखा हुआ है पेज, यानी कि आपको एक सफ़ा में, यानी कि एक फाइल में कितना पेज चाहिए, 100 पेज, 50 पेज। तो जितना आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उतना ही पेज आपके फाइल में खुलकर सामने आएगी। इसके बाद कमांड में, इसी न्यू कमांड में आगे है मार्जिन्स। मार्जिन्स का मतलब क्या होता है, हाशिया। जो आपके पेज की जानिब, मतलब पेज के साइड में, किनारे में, चारों चारों तरफ हाशिया छुटा हुआ होता है, जिसका नंबर यहाँ पर है 0.5, यानी कि आधा इंच छुटा हुआ होता है, किसमें, पेज के साइड में। इसके बाद डायरेक्शन में क्या है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसके ज़रिए से आप कर्सर को राइट या लेफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद कॉलम। कॉलम कमांड के ज़रिए से आप पेज में कितना कॉलम लेना चाहते हैं। एक कॉलम तो हमेशा रहता है, इसलिए एक लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तो उसके ज़रिए से आप कॉलम में इजाफा कर सकते हैं, कॉलम आपका आ जाएगा। जैसे कि मसलन हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, फिर ओके कर देंगे, तो ये आपका 3 कॉलम वाला पेज सामने आकर के दिखेगा, जैसे कि अभी आप सभी को दिख रहा होगा। इसके बाद फाइल मेनू के बाद ओपन है। ओपन का मतलब क्या है, किसी पुरानी फाइल को खोल सकते हैं। जैसे कि अभी हम ओपन में क्लिक करेंगे और आपको पता होगा कि आपकी पुरानी फाइल कहाँ पर है। तो हमें याद है कि हमने जो लास्ट टाइम सेव किया था वो डेस्कटॉप पर, ये जैसे अकरम के नाम से है। हम इसमें एक मरतबा क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक कर देंगे, जो आपका यहाँ पर दिख रहा है, ओपन कर देंगे तो आपकी फ़ाइल, पुरानी वाली फ़ाइल खुल गई है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये किसके ज़रिए से, ओपन के ज़रिए से। क्लोज क्या है, क्लोज के ज़रिए से आप फाइल को बंद कर सकते हैं, खुली हुई फाइल को, या नई फाइल को, या पुरानी फाइल हो, कोई भी फाइल हो, आप क्लोज के ज़रिए से फाइल को बंद कर सकते हैं। जैसे कि अभी फाइल में जाकर के क्लोज करते हैं, तो वो देखिए जो हमने अभी लिखा हुआ आया था वो वाली फाइल बंद हो गई, किसके ज़रिए से, क्लोज के ज़रिए से। सेव। सेव के ज़रिए क्या है, पुरानी फाइल या नई फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 3 कॉलम वाला पेज लिया है, तो आप इसको चाहते हैं कि सेव कर लें, तो आप यहाँ पे जाएंगे सेव कमांड में। सेव कमांड में जाने के बाद क्या है, आपको सेव इन, कहाँ पर सेव करना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। आप जब भी फाइल सेव करेंगे, यानी कि हमेशा जब भी फाइल आप सेव करेंगे, सी छोड़ करके डी या एफ में करेंगे, जो हार्ड डिस्क का हिस्सा होता है। सी में इसलिए नहीं करेंगे कि सी में जो भी प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं वो सारा का सारा सी के अंदर होता है, और बाकी डी या एफ जो भी होगा आपके पास, उसमें आप अपना फाइल या प्रोग्राम सेव कर सकते हैं। और अगर फौरी तौर के लिए सेव करना चाहते थे, तो उस फाइल को आप डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं, ताकि वो फौरी तौर पर मिल जाए और उसमें ज़्यादा काम ना हो। तो जैसे कि ये देखिए, हमने डायरेक्टरी का इंतखाब किया है, डेस्कटॉप। फिर यहाँ पे फाइल नेम नीचे दिखा रहा है, तो हम उस पर अपना नाम या किसी का नाम क्लिक करेंगे, जैसे कि MUMBAI, मुंबई। हमने मुंबई लिखा, फिर इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो ये आपने देख लिया किसका, सेव का काम। इसके बाद क्या है नीचे, सेवेज। किसी पुरानी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेवेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप अभी देखेंगे लेफ्ट साइड में एकदम कोने में सबसे ऊपर मुंबई लिखा हुआ है। तो इसी फाइल को हम किसी दूसरे नाम से सेव करेंगे, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेव एज के अंदर। सेव एज के अंदर जा करके आपको ये देखिए मुंबई वाली फाइल खुल रही है, तो हम इसको किसी दूसरे नाम से
अब जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे बांद्रा, फिर सेव कर देंगे, तो आपकी ये जो फाइल अभी खुली हुई है वो कौन सी खुली हुई है, मुंबई वाली खुली हुई है। और हम दूसरी फाइल, नई वाली फाइल बांद्रा लिख रहे हैं। तो फिर सेव करते ही आपकी पुरानी वाली फाइल यानी कि मुंबई वाली फाइल बंद हो गई और बांद्रा वाली फाइल खुली हुई है। इसके बाद इसके नीचे है कलेक्ट फॉर आउटपुट। इसमें क्या होता है, इसके ज़रिए से भी आप किसी पुरानी फाइल को दूसरे नाम से तैयार कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी बांद्रा वाली फाइल खुली हुई है, अब हम इसको किसी तीसरे या चौथे नाम से इसको सेव करते हैं, मसलन महाराष्ट्र। ठीक है, हमने शॉर्टकट में लिख दिया है महा। फिर हम इसको सेव करते हैं। अभी कौन सी फाइल खुली हुई है, बांद्रा वाली फाइल खुली हुई है, और हम किसके ज़रिए से अभी कॉपी कर रहे हैं, कलेक्ट फॉर आउटपुट के ज़रिए से। फिर हम जैसे ही सेव करेंगे तो ये देखिए आपकी पुरानी वाली फाइल, बांद्रा वाली फाइल खुली हुई है, और जो हमने नई वाली फाइल को नाम दिया था माहा, वो बंद हो गई है। तो कलेक्ट फॉर आउटपुट और सेवेज में फ़र्क क्या है कि सेवेज के अंदर पुरानी वाली फाइल बंद हो जाती है, और कलेक्ट फॉर आउटपुट के अंदर पुरानी वाली फाइल खुली हुई रहती है, और जो आप नई फाइल का नाम देते हैं उसके ज़रिए से वो फाइल बंद हो जाती है। तो इसके बाद देख सकते हैं कि हमने जो फाइल के अंदर लिया था, क्या ओरिएंटेशन में, या आपने देखा था कि लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, तो ये देखिए आपका क्या आ रहा है, लैंडस्केप। तो लैंडस्केप जैसे कि आपको कहीं पे चिपकाना है ऐलान वैलान, तो उसके लिए आपको लैंडस्केप का पेज लेना पड़ता है, जैसे कि अभी हमने आपको सामने दिख रहा होगा लिया है।